अस्सलाम वालेकुम। कैसे भी और सब ठीक है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने भी ज़ुबान में रखे। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यम्मी सी रेसिपी लेकर आए हैं जो कॉमन है। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में सभी खाते हैं, इंजॉय करते हैं। ख़ास करके रात को जब गप्पे शप्पे मारते हैं, सब लोग बैठते हैं। तो हम बनाने लगे, आज रेवड़ियाँ बनाने लगे। रेवड़ी हम बनाएंगे गुड़ की और तिल की। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी, और मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल ऐसी बनानी बताऊँगी जो बिल्कुल रेडीमेड होती हैं। वैसे ही आप बना के रख लें, पूरी सर्दियों के लिए रख लें और जब मर्ज़ी उसे बनाएं और खाएं, मज़े लें। और उससे पहले वही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जो भी हमारी वीडियो मिले कमेंट्स में लिखा करें और वीडियो को देखा भी करें। तो चले फिर इंग्रेडिएंट नोट करें व्यूअर्स। अब ये देखिए, इसके लिए गुड़ है। ये मेरे पास एक कप है, उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ये गुड़ है मेरे पास, यही कलर का है। तो अगर वाइट कलर का भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब ये कलर है। तो हमने क्या करना है, इसको गुड़ को सॉफ्ट होना चाहिए। अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें, या आप इसको वो मतलब पाउडर बना लें, जैसे भी आप कर सकते हैं करें। और उसके अलावा ये देखिए, ये तिल है, ये चाहिए। तो उसके अलावा इसमें जाएगा बटर, ये मेरे पास है, इतना ही बटर इसमें जाएगा। तो बाकी जो चाहिए चीज़ें वो मैं साथ साथ फिर बताती जाती हूँ। व्यूअर्स, ये पैन ले लिया। इसमें ये 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें वाटर डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालना आपने वाटर, क्योंकि हमें चाहिए नहीं ज़्यादा, तो इसलिए इतना ही डालें। और गुड़ का यही है, मैंने बताया ना, उसके छोटे पीसीस कर ले। जितने छोटे करेंगे उतने ही उसका फ़ायदा होगा, जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और इसको बिल्कुल हमने स्लो पे करना है, बिल्कुल स्लो पे हमने इसको मेल्ट करना है अच्छे से, क्योंकि पानी नहीं इसमें हम ज़्यादा डाल रहे। तो इसलिए इसे हमने स्लो पे ना मेल्ट करना है। तो इसलिए अब इसको आराम आराम से मेल्ट करते हैं। तो साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। तो व्यूअर्स, ये देखें मेल्ट हो गया है गुड़ हमारा ये अच्छे से। तो अब ये इस तरह से कुक होना शुरू हो गया है। हमने इसको एक तार बनानी है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये देखें अभी इसका इस तरह से, क्योंकि हमने इसलिए वाटर कम डाला है ताकि ये हमारा जो है ना वो जल्दी से बन जाए। और बिल्कुल आपने इसको स्लो पे पकाना है। इसको बिल्कुल नहीं आपने ये सोचना कि जल्दी जल्दी जो है ना फास्ट पे इसको कर ले, नहीं, इसको आपने तेज़ पे नहीं कुक करना, बिल्कुल स्लो पे पकाना है। तो अब इस पॉइंट पर ये जो बटर है इसमें मैं ये डाल रही हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये इसकी तार बनने वाली है। और दूसरा ये तरीका है कि आप इसको इसमें बॉल में, किसी बॉल में डाल के, हमें इधर दिखाना है। तो व्यूअर्स, आपने किसी बॉल में इस तरह से वाटर ले लेना है। तो उसमें डाल के आपने इसको जो है ना वो चेक कर लेना है क्या है, इसकी बनी है कि नहीं। ये मैंने पहले डाला था तो इसलिए। अब ये देखें, ये अभी नहीं इसकी बनी है, अभी ये थोड़ा सा कच्चा है। तो हमने अभी इसको और करना है। तो व्यूअर्स, अब ये है कि हमने ये देखें ऑलमोस्ट ये डन हो गई है। अब इसका ये होता है कि आपने ये देखें इसकी तार सी बननी चाहिए ऐसे। तो ये देखें, अभी हम फिर इसको चेक करते हैं, वही जो प्रोसीजर है। और चमचा इसका ज़रूर हिलाते जाना है आपने स्लो पे, और चमचा इसमें हिलाते जाना है आपने। ये नहीं कि आप इसको रख के तो भूल जाएं, ऐसा कुछ नहीं करना, ओके। तो अब हम फिर इसमें पानी में इसको चेक करते हैं। तो अब फिर डाल के देखते हैं। ये देखें, अभी भी ना थोड़ा सा है। ये इस तरह से जम जाना चाहिए बिल्कुल। तो बस ये हो ही गया है, बस इसको और 1 मिनट के लिए जो है ना हम इसको पकाएंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स, अब हम इसको दोबारा से चेक करते हैं। ड्रॉप्स बनने चाहिए इसके। ये देखें, अब बिल्कुल पक गई है। ये देखें ड्रॉप्स बन गए और वहीं पे जम गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये इस तरह से। तो ये बिल्कुल हो गई है हमारी डन। तो अब हम इसको जो है ना वो करते हैं बंद। तो दूसरा इसका स्टेप। तो व्यूअर्स, ये मैंने एक ट्रे ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से होनी चाहिए ये इसकी जो है ना एक ट्रे, ये जो बेकिंग वाली होती है वो ले ले। तो इसको मैंने थोड़ी सी वो ऑयल करके ग्रीस कर लिया है। तो अब जो है ना ये हमने बनाया, इसको हम इसमें डालेंगे, ठीक है। तो इसमें डालते हैं इसको। तो ठीक है, इसको कूल डाउन, थोड़ा सा हम जो है ना इसको कूल डाउन होने देते हैं। फिर इसका जो हमने करना है अगला स्टेप वो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो बस रख छोड़े। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा इसको हो गया थोड़ा सा, तो अब इसको हमने इसी तरह से मूव करते जाना है। और इसका हमने जो है ना इसको अच्छे से इस तरह से सारा इकट्ठा कर लेना। बहुत ठंडा नहीं करना, बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा सा ना। तो इसको हमने इकट्ठा करके तो फिर उसके बाद उठा के तो इसका जो करना है फिर वो मैं आपको बता। तो व्यूअर्स, ये देखिए हाथ में पकड़ के, तो आपने इसको बहुत ठंडा नहीं इसको करना, इस थोड़ा सा गर्म ही पकड़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत गर्म नहीं कि हाथ जल जाए। तो फिर हमने, क्योंकि वो तो मशीनों में डाल के इसको कर लेते हैं ना, तो अब हमने इसको हाथों के साथ इस तरह से करना है। तो इस पर हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसका हमने कलर भी कुछ चेंज करना है, ठीक है। इस तरह से हमने करते जाना है इसको ऐसे।
तो व्यूअर्स ये देखिए ये हमारा कलर हो गया ये इस तरह से। तो अभी हमने इसको और करना है, क्योंकि ये मेरे पास ब्राउन तरह से गुड़ था, अगर वाइट कलर का लें आप तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसी तरह से हमने इसको करते जाना है। देखिए ये कितना चील ले लिए हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा जो है ना इसमें करना है, हमने इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा इसको गर्म करना है ताकि ये जो है ना हमारी इसके साथ चिपक जाए। ठीक है, तो व्यूअर्स ये देखें ये इसका कलर हो गया है ये गोल्डन सा। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स इस तरह से आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा काटते जाना है और पकड़ के आपने चाहे राउंड शेप में, जिसमें भी शेप में बनाना, चाहे बड़ी छोटी जैसे भी आपका दिल चाहता है, ऐसे इसको बना के। तो ये जो तिल रखे हैं ये इधर भी दिखा दूँ, तो इस तरह से आपने इसकी कोटिंग करते जाना है ये इस तरह से। ठीक है, फिर ये ड्राई हो जाएंगी तो फिर हाँ व्यूअर्स ये देखें ये इस तरह से मैंने बना के ये सारा इसमें लगा लिया तिल इस तरह से सारे। तो अब इनको जो है ना कूल डाउन होने देते हैं और फिर उसके बाद किसी भी जार में डाल के आप रख सकते हैं, महीनों आप इसको खा सकते हैं। ये देखें इसको मैंने ट्रू शेप में बनाई है, ये इस तरह से भी बनाते हैं छोटी छोटी सी भी और ऐसी भी, तो चाहे बड़े साइज़ में भी बना लें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है वैसे। तो चले अब ये तो मैंने बना ली, तो चले फिर अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट, तो फिर बताते हैं आगे। ओके व्यूअर्स, तो आप इसमें वाइट गुड़ ले सकते हैं। तो वैसे मेरे पास ये ऑर्गेनिक था, इसमें कुछ भी नहीं डला, बिल्कुल प्योर वो जो होता है ना जिसमें सोडा शोडा कुछ नहीं डला होता, ओरिजिनल वाला वो वाला गुड़ था। तो इसलिए मैंने तो उसकी बनाई है। अब आप चाहें शुगर की बना लें और चाहें तो उसकी बना लें वाइट वाले की। तो ये बहुत मज़ेदार सी बन गई है, तो इसको आप महीनों खा सकते हैं और मज़े ले सकते हैं, सर्दियों के इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें फिर। तो व्यूअर्स ये बना ली मैंने मज़ेदार सी ओरिजिनल गुड़ की रियोड़ी। तो चलें देखिए कितनी मज़ेदार बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है वाकई में। तो चले अब आप भी ऐसे बनाएं, खाएं, खिलाएं, एंजॉय करें। तो हमें याद रखें जाने से पहले वही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि जो भी मेरे वीडियो आपको मिले कमेंट्स में लिखा करें और देखा भी करें वीडियो, तो बनाया ज़रूर करें। चले फिर बनाएं, और थोड़ी सी चीज़ों से बनती है, बहुत सारी बन जाएंगी घर में ही और पूरी सर्दियों में आप इंजॉय करेंगे। तो चले फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय।